श्यामपुरा गांव में एक व्यक्ति श्यामलाल अपनी बेटी रीना के साथ रहता था। श्यामलाल की अपनी एक सब्जी की दुकान थी और वह रोज सुबह अपनी दुकान पर जाता था। रीना का व्यवहार दूसरों के प्रति बहुत ईमानदार था। एक दिन रीना घर पर सफाई कर रही थी, तभी उसके दरवाजे पर कोई बुजुर्ग व्यक्ति आया। उसने आवाज लगाई, घर पर कोई है? तभी आवाज सुनकर रीना तुरंत दरवाजे की तरफ आई और उस बुजुर्ग व्यक्ति से बोली, बोलिए बाबा, आपको क्या चाहिए? उस बाबा ने बोला, बेटी, मेरे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो रीना कहने लगी, रुको बाबा, मैं आती हूँ। फिर उसने उस बाबा को खाना खिलाया और एक सब्जी की भरी टोकरी भी दे दी और फिर बाबा खुशी खुशी आशीर्वाद देकर निकल गया। श्यामलाल की दुकान में गांव के बहुत से लोग सब्जियां खरीदते थे। वह ताजी सब्जियां अच्छे दाम में बेचता था। वही एक गांव में चंदन नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत ही लालची था। उसने शहर से पैसा कमाकर श्यामलाल के सब्जी की दुकान के बगल में अपनी दुकान खोल दी और उसके पास कहीं किस्म की सब्जियां मिलने लगी, जिससे धीरे धीरे लोग चंदन से ही सब्जी खरीदने लगे और श्यामलाल के पास अब लोगों की भीड़ बहुत कम हो गई। फिर एक दिन श्यामलाल अपनी दुकान से घर की ओर निकला। घर पहुंचते ही पिता को उदास देखकर रीना ने उनको संभाला। पिताजी, मत रोइए, धैर्य रखिए, सब सही हो जाएगा। दिन बीत गए। वही चंदन ने बहुत अधिक मात्रा में शहर से सब्जी खरीदकर जमा करने से उसको बहुत बड़ा नुकसान झेलना पड़ा। चंदन अपना नुकसान देखकर लोगों को सड़ी हुई सब्जियां भी बेचने लगा और यह सब देखकर लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। तभी लोग कहने लगे, क्यों भाई चंदन, तुम तो अच्छी सब्जी बेचते थे, एकदम से यह सड़ी हुई सब्जियां क्यों देने लगे? तुमसे अच्छी सब्जी तो श्यामलाल बेचता है। चलो भाई चलो, उसी से लेंगे सबके सब सब्जी। फिर सभी लोग श्यामलाल से ही सब्जी खरीदने लगे। चंदन को लालच की वजह से घाटा होने के कारण अपनी दुकान बंद करनी पड़ी और वह रोने लगा। घर पहुंचकर श्यामलाल ने सारी बातें रीना को बताई। अब श्यामलाल का सब्जी का व्यवसाय और भी अच्छा होने लगा। अब वह कुछ सब्जी अपने घर के बगीचे में भी उगाने लगा।